जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एडिटेरिया का जो सामान्य अध्ययन का बुक आगे हम लोग कवर कर रहे थे वो उसको हम लोग आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये आपके आने वाले जो बीपीएससी की एग्जाम है और बिहार एसआई और ये जो आपका बिहार एसएससी सचिवालय थर्ड का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट देखिए 100 है। मैं इसे पूरा आप लोगों पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है। तो आज आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 33 पे। और फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली से। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 0 होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिका से इंसुलिन का रिसाव होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उरुअस्थि। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केराटिन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को। तो विश्व वानिकी दिवस, और फ्रेंड्स याद रखिएगा 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और बिहार का जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को उसी दिन मनाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, M1। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 मई 1974 ईस्वी को। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खफी खा को। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीर्घदर्शन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 35%। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आनंद मोहन बोस के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 51वां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्री रंगपट्टनम की संधि। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1679 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रॉस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है।
तो देखिए कौन इसमें से मैच नहीं कर रहा है उसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी राजघाट ये समाधि स्थल है, और ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल है एकता स्थल है, मोरारजी देसाई अभय घाट, शंकर दयाल सम्राट ये चैत्रा भूमि, तो ये आपका गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी PSLV XLC-25 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन 26 नंबर कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है। तो देखिएगा ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन है, तो यही आपका ग्रीन हाउस का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूटान, चीन और म्यांमार की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। अगला है आपका 28 नंबर कि छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टोन्स नदी पर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर के पहले सप्ताह में। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए झारखंड में। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी काली से तीस्ता। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 117 में यह वर्णित है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5वीं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो देखिएगा ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये गैर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल ये जो है आपका तीनों वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गीता मेहता। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनैक था क्या। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 19 मार्च को। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति पे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल्ब जिम्मेदार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल्ब। 44 नंबर क्वेश्चन है क्या कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान इसका अपरिवर्तित रहता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 45 डेसिबल। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बीट गामा किरणें का। ठीक है, तो गामा किरणें का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 ओम होगा।
48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए घटता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.8। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था कब? तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस द्वारा दिसंबर 1912 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किसने जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था? किसने? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने। नेक्स्ट है आपका कि गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था तो 1916 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था कब? तो अप्रैल 1916 में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर की आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया सितंबर 1916 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था वो कहाँ? चंपारण बिहार में किया था। और गांधी जी ने चंपारण आने का अनुरोध किया था किसे? तो राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है आपका कि राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? तो जॉर्ज एमन ने कहा था। नेक्स्ट है आपका कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था किसने? तो हंस राज ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी क्या? तो कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था हंटर कमीशन का, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? तो मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है आपका कि भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था तो 17 अक्टूबर 1919 को पहली बार। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्या कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था तो 1924 कानपुर में हुआ था इसका स्थापना। नेक्स्ट है आपका कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था तो 1928 नई दिल्ली में। काकोरी की घटना घटित हुई थी 9 अगस्त 1925, इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र लाहिरी रोशन सिंह अशफाक़उल्लाह खां को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। नेक्स्ट है आपका कि व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, इंपॉर्टेंट है। और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था तो 1928 में ही। और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में वटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था तो 8 अप्रैल 1929 को। तो ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के लिए आंसर की है तो इसको आप लोग प्लीज़ मैच कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका PDF अभी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 34 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो देखिएगा इसमें से कौन शामिल है। तो सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता, उसके बाद है आपका प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार और तीसरा है चुप रहने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1 का डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि भारत की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनती है? राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के कुल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल।
अगला है 5 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। राइट आंसर देखिएगा तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ये सही है, और प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता तो ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के तहत। अगला है आपका 10 नंबर कि एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 11 नंबर कि वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं एवं भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिलिप्स वक्र। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 हो गया, तो ये आपका गलत है। और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है, तो ये भी आपका गलत है। यानी कि न तो एक और न ही 2 कथन आपका सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, M3। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि RBI का लेखा वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई से 30 जून लेखा वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो देखिएगा किसको शामिल करते हैं इसमें। तो अगर हम बात करें तो पर्वत को, पठार को, मैदान को और महासागर को इसमें शामिल करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से मैच कौन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोडरमा चांदी, तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है। कुद्रेर मुख लौह अयस्क है, ये सही है। कोलार सोना, जावर शीशा जस्ता, कोडरमा ये चांदी है आपका फ्रेंड्स गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। अगला है आपका 22 नंबर कि भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। तो कौन सी नदी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से। 26 नंबर क्वेश्चन आपका कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है, बहामास से गुजरती है, लीबिया से और यूएई से गुजरती है। अगला है आपका 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये मिज़ोरम जो है वह भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये तीनों बनाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ आसमान। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेंसिस्टार्ट नहीं था, लेकिन आपका वॉरवेल, क्लेवरिंग और मॉनसन ये थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक गलत सुमेलित है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पट्टाभी सीतारामैया तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस तो फाइट फॉर फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो इंडिया टुडे, तो ये आपका गलत है। तो कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय के दरबार में। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे विचार करना है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये वेदक और आपका खुरचनी और हाथ की कुल्हाड़ी, तो ये आपका पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संसदीय कानून के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका कि लाठी क्लब की स्थापना निम्न में से किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉरेंस। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुरु हरगोविंद ने। 40 नंबर क्वेश्चन आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन के। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शक्ति का बीमीय सूत्र बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ml²T-3। अगला क्वेश्चन है आपको 43 नंबर कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नीला एवं लाल। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए Cu+Sn+Zn। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकेल। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। तो इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सही नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो कमता नहीं ये बढ़ता है। तो फ्रेंड्स आपका 47 का जो ये आपका सी है जो गलत है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, तो ये आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने
करने युक्ति को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, इसको हम लोग देखते हैं कि कौन से एंजाइम किसका पाचन करता है, उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि लाइपेज, तो लाइपेज तो वसा विघटन एंजाइम है। उसके बाद हम ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इरेप्सिन की अगर हम बात करें तो ये जो है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शमशोर बहादुर सिंह को। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्मरणीय तथ्य के बारे में देखते हैं कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था तो 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा तथा यहां सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना में नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। नेक्स्ट है आपका कि कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जितने भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री के जो मैंने स्मरणीय तथ्य जो पॉइंट पढ़ाए ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे अगर तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा हो। इंप्रूव हम करेंगे फ्रेंड्स, अगर कहीं भी अगर लगे कि वहाँ पे अगर मिस्टेक हो रहा है तो मैं उसे जरूर इंप्रूव करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 35 प्रैक्टिस सेट नंबर पे और देखते हैं इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई? तो बताइएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वी सिंह के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ये उद्देश्य नहीं है। पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन तथा आय का नियोजित वितरण ये आपका राजकोषीय नीति का भारत सरकार की राजकोषीय नीति का यह एक उद्देश्य है। अगला है आपका क्वेश्चन 3 नंबर कि निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी H2S में नहीं पाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघटन के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति का। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शरद विषुव की स्थिति कब होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर को। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मेयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मलक्का जल संधि। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ग्रैंड कैरियन बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोलोराडो नदी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओडिशा से होकर गुजरती है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केप कोमोरिन। 13 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मुलिंग लादर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि संकट पत्र जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी में। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कि निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गाय की। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटाइट में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2882। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक्स तरंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न में से कौन सम्मिलित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल राज्य। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1923 का झंडा सत्याग्रह का या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नागपुर में। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मनमाड़ समिति का गठन कब किया गया था? अगला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1965 में लागू नहीं हुआ, 1962, 1971, 1975 में लागू हुआ था, लेकिन 1965 में लागू नहीं हुआ था। अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद के राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा की दी गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मीकांत झा समिति। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2005 से 2006 ईस्वी में पेश किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खुशहाली शामिल नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर ये शामिल है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेवाओं का निर्यात। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजद्रोही सभाओं की रोकने का अधिनियम 1908 ये सही नहीं है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 ये सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 ये भी सही है। और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर की गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1940 ईस्वी में। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि ह्वेंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोमदेव। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि उदयन किस वंश का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश का। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लाहौर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भीतरगांव का मंदिर। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा।
41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1932 ईस्वी में। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खेरा का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1707 ईस्वी में। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमीबा में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सरसों किस कुल का पौधा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रूसीफेरी। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विटामिन का विघटन नहीं होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें गेहूँ तो फ्लेरिस ये माइनर ये फसल है या खरपतवार है। उसके बाद मटर का हो जाएगा प्याजी और पेट्रोल का हो जाएगा कासनी। तो धान का बथुआ ये आपका गलत है, तो 49 का बी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर कि निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलू जड़ का उदाहरण नहीं है, गाजर और मूली ये जड़ का उदाहरण है। अब देखिए स्मरणीय तथ्य को देखते हैं और इम्पॉर्टेंट है कि सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1934 में और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र देव थे और इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है आपका कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में और इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके पहले महासचिव NG रंगा थे और किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था मई 1939 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह लंदन में। नेक्स्ट है आपका कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 में और इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इसका आंसर मैच कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को और इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसमें? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत। नेक्स्ट है आपका कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से ही है और इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है आपका कि इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पेम्पलेट को राजी किया था और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 में ही। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। नेक्स्ट है आपका कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 में और कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए तो जुलाई 1946 में और संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे फ्रेंड्स? अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को।
और भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था 3 जून 1947 को। ये जितने भी फ्रेंड्स ये पॉइंट है, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड्स अगर हो सके तो एक या दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, तो 5 सदस्य। और हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 सितंबर 1939 को और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया था अली बंधु ने। नेक्स्ट है आपका कि बांटो और छोड़ो का नारा दिया था किसने, तो कराची अधिवेशन 1943 में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर की है और आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 36 में फ्रेंड्स, ठीक है। और देखते हैं कि इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है। तो इसमें से जोबियन ग्रह को देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मंगल। तो मंगल जो है यह जोबियन ग्रह नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये हुई थी यह घटना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अवसादी सेल। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुपात प्रतिशत में कितना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 0.0005। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सार गैसो सागर किस महासागर का भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर का। 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 डिग्री चैनल। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा में। 11 नंबर क्वेश्चन है क्या कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विदिशा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महामेघ वाहन था। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त के समय में। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1025 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि अजमेर में 28 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सल्तनत काल का वह शासक जिसके खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी ने। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1555 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुसैन इब्न अली वैज ने। 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निज़ाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चिनकिलीज खां को। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1793 ईस्वी में। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मद्रास की संधि किन के बीच हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विशेष आहरण अधिकार। 25 नंबर क्वेश्चन आपका कि केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निवेश, लेकिन विनिवेश, विदेशी ऋण और आंतरिक बाजार उधारी ये शामिल होता है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर के सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था, ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जस्टिन ने यह लिखा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन मतलब निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा आ जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर कि आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 बार। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंतर्गत शामिल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन शामिल होते हैं, तो इसमें फ्रेंड्स आपका कि विशेष आहरण अधिकार ये शामिल होते हैं, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष ये भी शामिल होते हैं, स्वर्ण भंडार ये भी शामिल होते हैं, और आपका 4 नंबर है क्या कि विदेशी परिसंपत्तियाँ तो ये भी शामिल होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर कि भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कानपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगर 31 नंबर कि संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, दोहरी कार्यपालिका है और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है। तो देखिएगा अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये असीमित नहीं है तो ये आपका सही है, ये अस्थायी नहीं है ये भी सही है, ये वाद योग्य होते हैं ये भी सही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है, वी आर अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32। 34 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 76। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संसद का। 37 नंबर क्वेश्चन है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है वो देखना है। चुंबकीय क्षेत्र ये सदिश है, ये चाल प्रवणता ये भी सदिश है, लेकिन विद्युत धारा ये आपका सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। बल आघूर्ण भी सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और समान आकार का बनेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है क्या कि इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइगेंस ने दिया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तांबा, जस्ता और निकेल।
44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 और CO से भिन्न करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्टार फिश किस संघ का जंतु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन है आपको 46 नंबर कि क्वासियोकोड तथा मैरस्मस रोग किसकी कमी से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की कमी से। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक अम्ल। अगला है 50 नंबर कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमाशय से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्मरणीय तथ्य ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मरणीय तथ्य इसको एक बार देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने 1828 में। डेट पूछ देते हैं कभी। और आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन ने। और नेक्स्ट है आपका कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था 1825 में। और यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने, तो हेनरी विवियन डेराजियो ने। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किया था किसने, तो दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है आपका कि स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में 1893 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग पुस्तक के लेखक कौन है, तो विवेकानंद है। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किसने किया था, तो शिवदयाल खत्री ने। और देव समाज का स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। वेद समाज का स्थापना किया था किसने, तो केशव चंद्र सेन ने। आर्य महिला सभा की स्थापना की थी तो रामाबाई ने। याद रखिएगा इसका आंसर की है फ्रेंड्स, आंसर की मैच कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके यहाँ पे पॉइंट है कांग्रेस अधिवेशन, स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और विशेषता, ये 100% एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। और फ्रेंड्स इसका PDF चाहिए ना, तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर ना इसका PDF ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आप अच्छे से 2-3 बार इसको रीड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब देखिए क्या है पॉइंट, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं आज। अगर हम बात करें कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, और कब हुआ था, 1885 में। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका दूसरा हुआ था कलकत्ता में 1886 में, दादा नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा हुआ था मद्रास में 1887 में, और बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष थे। और परसम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो इसकी विशेषता थी। ठीक है, चौथा हुआ था इलाहाबाद 1888 में, जॉर्ज यूल के समय प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि 12वां जो हुआ था कलकत्ता में 1896 में, और रहीमतुल्लाह शानी थी, और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 12वां जो हुआ था अधिवेशन कलकत्ता में 1896 में, उस टाइम भारत में पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था। 21वां हुआ था बनारस में 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां हुआ था कलकत्ता में 1906 में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा PDF ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23वां हुआ था सूरत 1907 में हुआ था, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 23वें 1907 में। ठीक है, और 27वां कलकत्ता में हुआ था 1911 में। उसके बाद विशन नारायण घरधर थे इसके अध्यक्ष, और पहली बार जनगण मन गाया गया था 27वां अधिवेशन 1911 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 28वां बांकीपुर में 1912 में हुआ था, RN मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 32वां हुआ था लखनऊ में 1916 में, AC मजुमदार इसके अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था इसी
कांग्रेस अधिवेशन में। 33वां हुआ था कलकत्ता में 1917 में, एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष थे और प्रथम महिला अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 40वां हुआ था बेलगांव 1924, इसमें महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। और 41वां हुआ था कानपुर में 1925 में, सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष थे और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे। देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता के 33वें अधिवेशन में बनी थी, ठीक है। उसके बाद ये है 41वां जो हुआ था कानपुर में 1925 में, उस समय अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो ये कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 45वां लाहौर में हुआ था 1929 में, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 46वां हुआ था कराची में 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और 51वां हुआ था फैजपुर में 1937 में, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और गाँव में आयोजित पहला अधिवेशन ये था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि खुदीराम बोस को फांसी दिया गया 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर में। और अशफाकल उल्लाह खां को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में। नेक्स्ट है आपका कि मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया 16 अगस्त 1909 को। और मास्टर दाका के नाम से प्रसिद्ध सुरेसेन को फांसी दी गई 12 जनवरी 1934 को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज आप लोग का जो टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट था वो यहाँ पे 4 में आज आप लोग के लिए कंप्लीट करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं डेली आप लोग के लिए कंटिन्यू करूँगा और आप लोग के लिए एडिटोरिया का जो बिहार स्पेशल है वो भी मैं आप लोग के लिए कल से प्रोवाइड करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगे। और आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।